नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एनटीएससी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में। क्या है एनटीएससी एग्ज़ाम, कब आते हैं इसके फॉर्म, कैसे करें अप्लाई, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनटीएससी का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और एनसीईआरटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है स्कॉलरशिप के लिए। इस एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव है उन सभी पोटेंशियल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रदान करना जो साइंस या फिर सोशल साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एनटीएससी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, और दोनों ही लेवल पे स्कॉलरशिप मिलती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। एग्ज़ाम के ओवरव्यू को देखते हैं। एग्ज़ाम का नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी इसको कंडक्ट करती है साल में एक बार। एप्लीकेशन ऑनलाइन आते हैं और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। ये 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 2 घंटे एमएटी एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे का एसएटी एग्ज़ाम होता है। एमएटी और एसएटी के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। एनटीएससी किसके लिए है? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास के में अपेयर्ड हैं, 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और जो साइंस या सोशल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पे। अगर आप स्टेट लेवल पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और दूसरी स्कॉलरशिप मिलती है आपके सेंट्रल लेवल पे। और सेंट्रल लेवल पे वही क्वालिफाई कर सकते हैं या अपियर हो सकते हैं जो स्टेज 1 यानी स्टेट लेवल पर क्वालिफाई करके आते हैं। एनटीएससी के इंपॉर्टेंट डेट्स कब निकलते हैं इसके फॉर्म, ये एक टेंटेटिव डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर 1 के यानी कि स्टेज 1 के जो पेपर निकलते हैं, फॉर्म निकलते हैं, वो स्टेट्स निकालते हैं। हर स्टेट का अपना आगे पीछे थोड़ा डेट हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सभी स्टेट्स ये फॉर्म निकाल देते हैं। इसका एग्ज़ाम जो स्टेज 1 का है वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होता है, और जो बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती ही है। फिर वही बच्चे एलिजिबल होते हैं सेकंड स्टेज पे एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। एनसीईआरटी कंडक्ट करती है उसको, और वो सेकंड वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम होता है। एनटीएससी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को जानते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 10th क्लास में जो बच्चे अपेयर्ड हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 1 जुलाई तक आपकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, और आगे इसमें विस्तार से जानेंगे एलिजिबिलिटी को। इस एग्ज़ाम में लेवल 1 यानी स्टेट लेवल, इसमें एलिजिबिलिटी है आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए। कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, यानी आप किसी भी स्टेट में रहकर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस कंडीशन एक ही है कि आपकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और आप 10th क्लास में अपेयर्ड होने चाहिए। इस एग्ज़ाम में जो सेकंड स्टेज होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, वही बच्चे सेकंड लेवल यानी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम वही दे सकते हैं जिन्होंने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। इस एग्ज़ाम के पैटर्न को जानते हैं। 2 लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। दोनों ही लेवल पे एग्ज़ाम को जो 2 पार्ट में बांटा गया है, एसएटी, एमएटी। लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं। एमएटी और एसएटी में आप देख सकते हैं कि साइंस के 40 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस और मैथ्स के 20 क्वेश्चन। पार्ट 1 एमएटी के बारे में जानते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड आते हैं, और जो दूसरा आपने देखा इस पर एसएटी यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपका 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस जो आपने पढ़ा होता है उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। 2-2 घंटे का दोनों एग्जाम होता है। एमएटी भी 2 घंटे का होता है, एसएटी भी 2 घंटे का होता है, और दोनों ही पेपर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। एनटीएससी एग्जाम की मार्किंग स्कीम को जानते हैं। जो पेपर 1 यानी जो स्टेज 1 में 2 पेपर मैंने बताया आपको, एमएटी और एसएटी। पेपर 1 जो स्टेट लेवल पर होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक क्वेश्चन के लिए
1 मार्क्स दिया जाएगा। जबकि एट द सेम टाइम स्टेज 2 जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, इस पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/3 मार्क्स माइनस हो जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। लेकिन अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं यानी अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनटीएससी एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? लगभग 40 मार्क्स आपने पेपर 1, ईच पेपर जो आपका है पेपर 1 में एमएटी और एसएटी 40% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी में मिनिमम, और 32% मिनिमम है एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए। एनटीएससी एग्जाम में रिजर्वेशन की अगर बात करें तो लगभग 15% रिजर्वेशन है एससी कोटा के लिए, एसटी 7.5% रिजर्वेशन, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है पीएच वो लगभग 3% है। अब हम जानेंगे कि इस एग्जाम के फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे हम इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेवल पे जो स्टेज 1 है उसमें जो एग्ज़ाम है वो स्टेट कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में SCERT के वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देगा NTSC करके। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म पे डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ के बारे में, फिर आपकी स्कैन फ़ोटो है, स्कैन सिग्नेचर है, और आप जो है ये फॉर्म भरकर आपकी एडमिट कार्ड आने के बाद लगभग दिसंबर में आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हम ये जानेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर स्टेज 1 आपका क्लियर हो जाता है तो आपको अलग से स्कॉलरशिप मिलती है, और स्टेज 2 पे क्लियर करने पर जो कि नेशनल लेवल का है उस पर आपको अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी। बस कंडीशन ये है कि स्टेज 2 का एग्जाम वही दे सकते हैं जो स्टेज 1 में क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं फटाफट इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। लगभग 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है हर स्टेज पर, यानी स्टेट लेवल पर लगभग 2000 स्टूडेंट्स को, और सेंट्रल लेवल पे लगभग 2000 स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप। 11th और 12th क्लास यानी 11th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स को लगभग पर मंथ 1250 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है, और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो लगभग 2000 पर मंथ मिलती है। और पीएचडी के वक्त फिर वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई एक स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, फिर वो अलग कंडीशन है। लेकिन ये स्कॉलरशिप का आपका लगभग 11th में भी आपको मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, फिर आप जब ग्रेजुएशन करेंगे उसमें भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पर मंथ मिलता है ये स्कॉलरशिप। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी जो आपको प्रदान की गई ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी, इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके जो भी सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये वीडियो बनाने का बस खाली स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का है, सो दैट आप सब इन सब जानकारियों को हासिल करने के बाद एम्पावर्ड हों और एग्ज़ाम्स में अपेयर हों। और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं मैं उन सबको बेस्ट विशेस